फिल्म की शुरुआत एक द्वीप पर बने बीच हाउस से होती है, जहां टेड नाम का एक प्रतिभाशाली लेखक अपनी पत्नी मैरियन और बेटी रूथ के साथ रहता है। उनके घर की दीवारें उनके बेटों टॉम और टिम की तस्वीरों से भरी हुई हैं। कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में उनके दोनों बेटों की मौत हो गई थी। मैरियन इस दुखद घटना को सहन नहीं कर पाए और तब से वह हमेशा उदासी में डूबी रहती है। दूसरी ओर टेड अपने काम में व्यस्त रहता है और रूथ की देखभाल उसकी बेबीसिटर एलिस करती है। रूथ अपने भाइयों के एक्सीडेंट के बारे में जानती है और हमेशा उनकी तस्वीरों को देखती रहती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन टेड अपने काम में मदद के लिए एडी नाम का एक सहायक रखता है। एडी छोटे मोटे कामों में मदद करता है और उसके लिए गाड़ी भी चलाता है क्योंकि टेड का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने पहले छीन लिया गया था। टेड और मैरियन के बीच बातचीत से पता चलता है कि उनके बेटों की मौत के बाद से उनका रिश्ता बहुत फीका और दूर हो गया है। मैरियन सदमे में रहती है और ज़्यादा बात नहीं करती। रिश्तों की इस हालत को देख टेड मैरियन से कहता है कि उन्हें कुछ समय के लिए एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए। मैरियन इसके लिए राजी हो जाती है और शहर के एक होटल में रहने चली जाती है। अगली सुबह मैरियन एडी को लेने जाती है क्योंकि उसे टेड के सहायक के रूप में काम शुरू करना था। जब एडी मैरियन को देखता है तो उसे वह बहुत सुंदर लगती है और वह उसे पसंद करने लगता है। मैरियन एडी को टेड के घर छोड़ देती है और खुद होटल चली जाती है। टेड एडी को पूरे घर का दौरा कराता है और बताता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है। एडी को पता चलता है कि टेड न सिर्फ किताबें लिखता है बल्कि वह लड़कियों की पेंटिंग भी बनाता है। इसके लिए उसने एवलिन नाम की एक मॉडल को काम पर रखा हुआ है। एक रात एडी घर लौटता है और मैरियन की तस्वीर देखकर खुद को आनंद देने लगता है। तभी टेड और रूथ वहां आ जाते हैं और एडी मुश्किल से बचता है। अगले दिन मैरियन वहां आती है और उसे मैरियन के अंडरवियर मिलते हैं। वह फिर से वही हरकत करने लगता है लेकिन तभी मैरियन वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। एडी बहुत शर्मिंदा होता है लेकिन मैरियन कहती है कि वह नाराज नहीं है और इस उम्र में ये सब सामान्य है। एडी उसे बताता है कि जब से उसने उसे देखा है वह उसके बारे में ही सोच रहा है। कुछ समय बाद मैरियन एडी के कमरे में जाती है और उसे अपनी दीवारों पर लगी तस्वीरों की पूरी कहानी सुनाती है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच अफेयर शुरू हो जाता है। जल्द ही टेड को इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वह एडी को कार में ले जाता है और कहता है कि वह मैरियन के खिलाफ गवाही दे ताकि तलाक के मामले में उसे रूथ की कस्टडी मिल सके। जब एडी मैरियन से पूछता है कि वह टेड के साथ क्यों है तो वह कहती है कि टेड एक अच्छा पिता है, लेकिन वह टेड की पेंटिंग बनाने की आदत से नफरत करती है क्योंकि शुरुआत में टेड उसकी ही नग्न तस्वीरें बनाता था। एक रात रूथ अपनी माँ के कमरे में जाती है और एडी और मैरियन को एक साथ देख लेती है। वह रोने लगती है और मैरियन उसे चुप कराती है। मैरियन एडी से कहती है कि वह जल्द ही सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। वह एक योजना बनाती है कि शुक्रवार को वे टेड को मॉडल एवलिन के घर छोड़ देंगे और वापस नहीं लाएंगे ताकि उस बीच मैरियन अपने बेटों की सारी तस्वीरें समेटकर वहां से हमेशा के लिए चली जाए। मैरियन रूथ को एडी के साथ डॉक्टर के पास भेज देती है ताकि वह आसानी से घर से निकल सके। जब टेड को पता चलता है कि मैरियन हमेशा के लिए चली गई है और अपने बेटों की सारी यादें तस्वीरें भी साथ ले गई है तो वह बहुत टूट जाता है। शाम को टेड एडी को उस एक्सीडेंट की असली कहानी बताता है। उस रात वे सब नशे में थे और टेड ने अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी थी जिसे अनुभव नहीं था। गाड़ी की लाइटें बर्फ से ढकी थीं जिसे टेड ने साफ करने में लापरवाही की थी। इसी वजह से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों बेटों की मौत हो गई। मैरियन ने इस दर्द को कम करने के लिए रूथ को जन्म दिया था लेकिन कुछ नहीं बदला। कहानी के अंत में एडी को बहुत बुरा लगता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है। टेड अपने घर के लिए नए कर्मचारी रख लेता है जो रूथ का ख्याल रखते हैं। एडी टेड को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।